आज हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से कि वो किस प्रकार से होली मना रहे हैं और उनकी होली की तैयारी किस प्रकार से चल रही है। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की तो साफ सुथरी स्वच्छ होली है, राम नाम की होली। और परमात्मा का सत्संग सुनो और सत्संग में आओ। और पता क्या करते हैं, वो तो भाई शराब पीते हैं, नशा करते हैं, आपस में गाली गलौज देते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। और बहन बेटियों के को पानी गिरा गिरा के भिगो देते हैं, उनका ऊपर से चुन्नी भी उतर जाती है। होली होली नहीं है, यहाँ सिर्फ लड़कियों से बदतमीजी, उनके प्राइवेट पार्ट को परेशान। पुलिस करे भी करे क्या, पुलिस करे भी करे क्या, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं लोग। लड़की और फीमेल्स को टारगेट, पता है उनकी ब्रेस्ट पे, हिप्स पे, ये सब टारगेट करते हैं पिचकारी से। और जब मैंने बोला तो उनको बोल रहे हैं कि तू क्या मरने आई है, यहाँ पे नंबर दे जा अपना रात में। इसमें बुराई ही बुराई है। देखो इस होली पर नशे को बढ़ावा दिया जाता है बिल्कुल, क्योंकि लोग है ना बार त्योहार पर, खास तौर पर होली पर दिवाली पर क्या करेंगे भाई, नशा करेंगे सबसे ज़्यादा। मांस खाते हैं, नशा करते हैं, एक दूसरे पर गुलेल फेंकते हैं, रंग बिखेरते हैं, एक दूसरे पर पानी गिरते, कीचड़ गिरते हैं। बेटियों को मारते, बेटियां न पालते, बेटियों पे दूसरों की नजरें गंदी डालते, लड़कियां पटा के उनको बंदी बोलते हैं, और जो राजी ना हो उनको साले रंडी बोलते हैं। बाबा रोज माँ पे ठोस हाथ जो उठाएगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दर्शकों, आज हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम में। तो जैसे कि होली का पर्व आ चुका है, तो आज हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से कि वो किस प्रकार से होली मना रहे हैं और उनकी होली की तैयारी किस प्रकार से चल रही है। तो पहले उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। मैम, क्या नाम है आपका? संतोष दासी। कहाँ से आए हो आप? कलानौर रोहतक से। मैम, ये बताइए कि आपकी होली की तैयारियाँ कैसे चल रही हैं? भाई हमारी तो बहुत बढ़िया होली की तैयारी चल रही है। हम तो राम नाम की होली खेलते हैं और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनते शाम को 7:30 साधना चल पाता 7:30 बजे। और आपको क्या बताएं, सतगुरु वो होली तो है ना बस एक दिन का पर्व होता है, एक दिन का त्यौहार होता है, और बाद में क्या कुछ नहीं है। उस होली पर लोग नशा करते हैं बहुत ज़्यादा, उद्दंड मचाते हैं। और हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो राम नाम की होली खिलवाते हैं, सत्संग सुनाते हैं और अच्छा ज्ञान देते हैं। वह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान ज्ञान गंगा बुक देते हैं। ज्ञान गंगा बुक पढ़ने से, उनका सत्संग सुनने से भी कोई नशा नहीं करता, कोई बकवास नहीं करता, कोई भ्रष्टाचार नहीं लेता, कोई रिश्वत नहीं लेता। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो राम नाम की एकदम फर्स्ट क्लास होली खेलते हैं जी। मैम, जैसे अभी आपने राम नाम की होली के बारे में बोला, तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या संत रामपाल जी महाराज जो समाज में लोग होलियाँ खेलते हैं, उस प्रकार की होली को क्यों मना करते हैं? उस प्रकार की होली को इसलिए मना करते हैं, वो तो हर पता क्या करते हैं, वो तो भाई शराब पीते हैं, नशा करते हैं, आपस में गाली गलौज देते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। और बहन बेटियों के को पानी गिरा गिरा के भिगो देते हैं, उनका ऊपर से चुन्नी भी उतर जाती है, उनका बुरा हाल कर देते हैं, यहाँ तक कि कीचड़ भी फेंक देते हैं। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की तो साफ सुथरी स्वच्छ होली है, राम नाम की होली। और परमात्मा का सत्संग सुनो और सत्संग में आओ। कोई नशा नहीं करना, कुछ नहीं करना जी। बहुत बढ़िया होली है सतगुरु रामपाल महाराज जी की। तो मैम, ये जो समाज में होली खेली जाती है, रंगों की होली, और लोग सेलिब्रेशन करते हैं, एंजॉय करते हैं, लोग इस होली के पर्व के लिए ना जाने कितने महीने से तैयारियां करके रखते हैं। तो फिर मैम, इस होली को खेलने में बुराई क्या है? मतलब हर्जी क्या है कि क्यों ना खेलें लोग? इसमें बुराई ही बुराई है। देखो इस होली पर नशे को बढ़ावा दिया जाता है बिल्कुल, क्योंकि लोग है ना बार त्योहार पर, खास तौर पर होली पर दिवाली पर क्या करेंगे भाई, नशा करेंगे सबसे ज़्यादा। मांस खाते हैं, नशा करते हैं, एक दूसरे पर गुलेल फेंकते हैं, रंग बिखेरते हैं, एक दूसरे पर पानी गिरते, कीचड़ गिरते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी इस नशे को बढ़ावा नहीं देते। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो अपने भारत को पावरफुल और स्वच्छ बनाना चाहते हैं, इसलिए ऐसे तरीके से होली नहीं खेलनी चाहिए। तो वैसे ही इतनी तैयारियां करते क्या फ़ायदा? अरे जिसका ब्योत भी नहीं होता, पैसे का 1 रुपये का ब्योत नहीं होता, वो दारू की पैकेट ले के पीवेंगे और बकवास करेंगे। कैया का तो ऐसा हाल हो जाता, हम दारू पी के मार भी देते, पीट भी देते। बता मैम, ये जानना चाहेंगे आपसे कि होली क्यों मनाई जाती है? ये होली लोग क्यों मनाते हैं और होली मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? ये कि होली क्यों मनाई जाती है, इसका उद्देश्य क्या होता है? जो प्रहलाद भगत था ना, वो एक राम न मान्या करता, वो जिसको भी मानता था ना, वो उसकी भक्ति पर दृढ़ था प्रहलाद भगत। लेकिन जो प्रहलाद भगत के पापा जी थे, पिताजी थे, उसके अंदर घमंड था। वो एक राजा था, वो यूँ सोचता था सारी पब्लिक मेरा नाम ले और सारे मेरा नाम ले। भाई उसका नाम लेने का फ़ायदा क्या हुआ? जब उसका नाम लेने से ना तो मोक्ष होगा ना मुक्ति होगी, क्या फ़ायदा उसका नाम लेने से?
तो प्रहलाद भगत को तो ज्ञान हो गया था, उसने तो भाई ग्रंथ पढ़ लिए, वेद गीता जो भी ग्रंथ पढ़ लिए, उसने तो बेरा लाग गया भाई भक्ति का बना कुछ को नहीं। इसलिए प्रहलाद भगत ने तो एक के ठान ले, परमात्मा भी कहा करे जो एक नाव में सवार होकर चला गया ना उसी की नाव पार होया करे, और दो नाव मरवाएंगे तो पार नहीं होगी। और फिर होली का भी जलन होगी। होली ने क्या सोची, अपनी एक चादर थी उसके पास ऐसी वरदान वाली कि ये मैं तोड़ लूँगी और इसने बैठा लूँगा, तो उसमें बैठ गए जहाँ वो ओली न फूक्या करे ना, वो डंडा गाड़ दिया करे हैं वहाँ पे। और परमात्मा के ऐसे करने हुए वह जो चद्दर थी ना बढ़िया वाली, वह प्रहलाद भगत पतर आएगी, वो क्या करे जाको रखे सैया मार सके ना कोई, और वह होली बकड़ बकड़ जल गई। ये नू मनावा होली ने। तो मैम अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, और वो लोग भी होली खेलेंगे, क्योंकि होली तो आ ली, कुछ दिन बचे हैं होली आने में, तो उनको क्या संदेश दोगे अपने गुरुजी के माध्यम से कि भाई होली कैसे खेलनी चाहिए, क्यों खेलनी चाहिए, न खेलनी चाहिए या फिर नहीं खेलनी चाहिए, उनको क्या कहोगे आप? भाई उनका बनू कहूँगी, सारे भाई और बहन ध्यान से सुनो, भारत के और देश विदेशों के भी सभी सुनो, मतलब भारत से बाहर के भी ध्यान से सुनो। मैं ये कहना चाहती हूँ, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी खेलते हैं राम नाम की होली। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है साधना चैनल पर, और शाम को 7:30 बजे सत्संग सुना करो भाई। और है ना, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा बुक है, उस पर एक नीचा पट्टी चलती है टीवी पे, उस पर फ़ोन नंबर एड्रेस सब कुछ दे रखा। आप ज्ञान गंगा बुक पढ़ो, मंगवा लो, पढ़ के देखो, और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ जाओ, थारा उद्धार होगा, कल्याण होगा। सतगुरु रामपाल महाराज ऐसे हैं, नशे के खिलाफ अभियान चला रहे, दहेज के खिलाफ अभियान चला रहे, नशा भी खत्म करे, दहेज भी खत्म करे, मांस खाना भी खत्म करे, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर रहे हैं। अरे ऐसा भगवान कहाँ होगा जो पूरे भारत को स्वच्छ बनाने में इतना बढ़िया काम कर रहा है। ऐसे भगवान के तो चरण दो का पीने चाहिए, और ऐसे भगवान के चरण मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए, जीवन बदल जाए। भाई हम तो ये कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सत्साहिब। दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।